के लोग एक वस्तु देकर के दूसरा वस्तु प्राप्त करता था। यदि मुद्रा नहीं होता तो आज भी हम लोगों को एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना होता कितना कठिनाई होता। तो आज हम देखेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का इतिहास, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। अब देखते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। कोई भी वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। अब है मुद्रा का इतिहास। जब हम मुद्रा के इतिहास को देखते हैं, आज जो हम लोग जितना भी विनिमय के माध्यम को देखते हैं, ये कोई आज का आविष्कार नहीं है। जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्का का आविष्कार है, अग्नि का आविष्कार है, उसी प्रकार सभ्यता जैसे जैसे विकास किया, लोगों की आवश्यकता बढ़ी, तो मुद्रा का भी विकास हुआ। पहले के जमाना में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थे। एक वस्तु को देकर के दूसरा वस्तु को प्राप्त किया जाता था। जिस वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कठिनाई आ गई, तब मुद्रा का विस्तार हुआ। शुरू में वस्तु मुद्रा था, किसी एक वस्तु को मुद्रा मान लिया गया, फिर धातु मुद्रा आया, फिर पत्र मुद्रा आया। अभी तो हम लोग डिजिटल पेमेंट में हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम में आ गए हैं कि 1 सेकंड में आप कहीं से कहीं, 1 मिनट में आप कहीं से कहीं रुपया भेज सकते हैं। तो हम देखते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। विनिमय क्या है? यदि हम कोई भी चीज, कोई भी वस्तु लेना चाहते हैं या कोई भी वस्तु किसी को देना चाहते हैं, तो उसका मूल्य हम प्राप्त कर लेते हैं। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। मुद्रा विनिमय का माध्यम है ना। कोई भी वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है मुद्रा के माध्यम से। अब है मुद्रा का इतिहास। इतिहास तो हम लोग देखें मुद्रा का। शुरू में क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? एक वस्तु देकर के दूसरा वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली है। अब हम लोग देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। आवश्यकता के दोहरे संयोग को मूल्य के समानुपाती समानुपात का अभाव। मूल्य संचय का अभाव। सहविभाजन का अभाव।
भविष्य के भुगतान की कठिनाई। मूल हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। यहाँ पे 6 मुख्य कठिनाई दिया हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, कठिनाई था। पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। इसका अर्थ है कि हमारे पास मान लीजिए जो वस्तु है, हमारे पास गेहूँ है, हम चावल लेना चाहते हैं, तो जिसके पास चावल है वो भी हमारा गेहूँ लेने के लिए तैयार हो, तो ही हम चावल ले सकते हैं। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था, दिक्कत था। अब है मूल्य के समान मापक का अभाव, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कितना दिया जाए, ये दिक्कत था। एक गाय के बदले कितना बकरी होना चाहिए, ये दिक्कत था वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो पहला आ गया दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा है मूल्य के समान मापक का अभाव, तीसरा है मूल्य संचय का अभाव। जैसे दूध है, कच्चा सामग्री है, इसको हम यदि ज्यादा दिन तक रखेंगे तो खराब होने का डर है। या कोई भी वस्तु है, यदि हम उसको ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं, धन के रूप में रखते हैं, तो उसका क्या होगा, क्षय होगा। तो ये भी दिक्कत था, धन संचय का दिक्कत था। विभाजन का अभाव। एक वस्तु को यदि कोई बड़ा वस्तु है, यदि हमको छोटा वस्तु प्राप्त करना है तो उसको अलग करके प्राप्त करना मुश्किल था। जैसे एक गाय है, हमको 3-4 वस्तु चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए और कुछ चाहिए, तो छोटा छोटा वस्तु चाहिए। यदि हम गाय को काट करके हम ये सब वस्तु प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो सह विभाजन का अभाव था। कुछ कुछ वस्तु था कि आप एक साथ ही उसका यूज कीजिए तब फायदा होगा। भविष्य के भुगतान की में कठिनाई। इसमें क्या था कि यदि हम किसी को उधार देते हैं कोई भी सामान वस्तु विनिमय प्रणाली में, यदि 6 महीना साल भर के बाद यदि वो लौटाता है तो उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। मतलब इसमें ऋण देने वाले को, उधार देने वाले को घाटा लगता था। यदि हम किसी को एक गाय 6 महीना के लिए उधार दिए तो क्या होगा, 6 महीना के बाद गाय का आयु क्या होगा, बढ़ेगा। तो 6 महीनों तक वो दूध पिया, गोबर का उपयोग किया, तो इसमें उधार देने वाले को घाटा होता है। मूल्य के हस्तांतरण की समस्या। इसमें क्या था, यदि हमारे पास क्रय शक्ति है, जमीन जायदाद है या कोई संपत्ति है, हमको कहीं दूसरे जगह जाना है, तो उतना संपत्ति को एक साथ ले जाना उस समय में क्या था, समस्या था। और आज मुद्रा के आने से आज की यह समस्या दूर हो गई है। हम वस्तु को बेच करके रुपया प्राप्त करते हैं, हम दूसरे जगह पे आसानी से जा सकते हैं। तो आज हमने देखा मुद्रा क्या है, मुद्रा के इतिहास को देखा, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और वस्तु विनिमय प्रणाली का ये सब दोष है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियोज पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बीपीएससी, यूपीएससी, TRE 4 के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियोज को अवश्य देखें। जय